Puck, who loved mischief to his heart, was highly delighted with his master and ran to seek the flower. While Oberon was waiting, he saw Demetrius and Helena enter the wood. He overheard Demetrius rebuking Helena for following him. Though hurt by the unkind words, Helena reminded him of her love for him, but Demetrius spoke more harshly and ran off. See students, now Puck went to bring that purple flower and he was very happy with his master. So students, when the Oberon was waiting for Puck, he saw Demetrius and Helena enters the wood. अब डीमेट्रियस और हेलेना कौन है? डीमेट्रियस वही लड़का है जिससे कि ईजियस चाहता है कि उसकी बेटी होमिया शादी करे, और हेलेना जो कि होमिया की फ्रेंड है और डीमेट्रियस से लव करती है. हेलेना हैड ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड द प्लान विथ डीमेट्रियस. तो जो हेलेना है वो ऑलरेडी डीमेट्रियस के सामने सारा प्लान डिस्क्लोज कर चुकी थी कि जो होमिया और लाइजेंडर हैं वो वुड्स में मिलने वाले हैं, इसीलिए डीमेट्रियस उनके पीछे वुड्स में आ जाता है. एंड ऑबरन हर्ड समथिंग. व्हाट डिड ऑबरन हियर? क्या सुना ऑबरन ने? ऑबरन हर्ड समथिंग. ही हर्ड डीमेट्रियस स्कॉल्डिंग हेलेना. तो जो ऑबरन है उसने देखा कि जो डीमेट्रियस है वो हेलेना को मतलब बहुत हार्श वर्ड्स बोल रहा था कि वो उसके पीछे क्यों आ रही है. ठीक है, बट सी डीमेट्रियस स्पोक मोर हार्शली एंड रैन ऑफ. जब हेलेना उसको बोलती है कि वो उसे प्यार करती है इसीलिए वो उसके पीछे आ रही है, तो डीमेट्रियस उसके साथ और भी ज़्यादा बैड बिहेवियर करने लगता है और उसे और भी ज़्यादा हार्शली वर्ड्स बोलने लगता है और वहाँ से भाग जाता है. Oberon felt great compassion for Helena, and when Puck returned with the little purple flower, Oberon said, "Take a part of this flower. There has been a sweet Athenian lady here who is in love with a disdainful youth. If you find him sleeping, drop some of the juice in his eyes, but do it when the lady is near him, so that the first thing he sees when he awakes is this lady he shunned at." Students, Oberon felt very pity for Helena, and when the Puck returned with little purple flower, Oberon said him to spray that juice in the eyes of Demetrius. अब जो ऑबरन है उसको हेलेना के ऊपर तरस आता है, तो वो पक को बोलता है कि थोड़ा सा जूस जो है डीमेट्रियस की आइस में डाल दे, ताकि डीमेट्रियस जब सो के उठे तो उसे हेलेना से प्यार हो जाए, क्योंकि उसको लगता है कि हेलेना तो डीमेट्रियस को प्यार करती है, पर डीमेट्रियस उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़गी शो कर रहा था. सो दैट द फर्स्ट थिंग ही सीज. सो व्हेन द डीमेट्रियस अवेक्स, the first thing he sees, and he also told him to make sure that the lady should be near him, कि वो जो लेडी हेलेना है वो उसके सामने होनी चाहिए. ओके, सो व्हेन ही अवेक्स इज दिस लेडी ही शन्ड एट. शन मतलब जिसको वो इग्नोर कर रहा था. कौन थी वो? हेलेना. यू विल नो द मैन by the Athenian garments which he wears. Puck promised to do as the task while Oberon went, unknown by Titania, to her bower where she slept. See students, अब जो ऑबरन है वो पहचान बताता है कि जिसके ऊपर तुमने ये लव इन आइडलनेस जूस डालना है वो एक एथेनियन गारमेंट पहने हुए है. एंड पक प्रॉमिस टू डू द सेम. Oberon went unknown by Titania to her bower where she slept. So student, bower क्या होता है? Bower is a private room. So Oberon went quietly to the bower where Titania was sleeping without her knowing about his presence. तो जो ऑबरन है वो बहुत शांति से टाइटेनिया के बॉवर में जाता है, क्योंकि उसको क्या करना था? टाइटेनिया की आईलिड के ऊपर लव इन आइडलनेस जूस डालना था.
When the fairies had sung their queen asleep with this pretty lullaby and left complete the task she has given them, Oberon then softly dropped some of the juice on her eyelids. अब जो क्वीन ऑफ फेयरीज है टाइटेनिया, वो सो रही है, उसकी जो मतलब सर्वेंट फेयरीज हैं उसको सुला रही हैं एक अच्छे तरीके से, मतलब उसको लुलाबी वगैरह सुना रही हैं। और जब वो मतलब सारा उनका वो ख़त्म हो जाता है तो ऑबरन वहाँ पे जाता है और बहुत धीरे से सॉफ्टली जो है वो जूस उसकी आइस में डाल देता है। Meanwhile, Hermia entered the wood and she found Lysander waiting for her. अब जो हर्मिया और लाइसेंडर जो कि वहाँ से भागने वाले थे, वो वुड में एंटर करती है। उसको पता है कि लाइसेंडर उसकी वेट कर रहा है टू टेक हर टू हिज आंट्स हाउस, अपने आंट के घर पे लेके जाने के लिए। बट बिफोर दे हैड पास्ड हाफ थ्रू द वुड, हर्मिया वॉज सो टायर्ड दैट लाइसेंडर persuaded her to rest till morning, and lying down himself on the ground at some little distance, they soon fell fast asleep. So students, अब जो हर्मिया है, she felt tired. So लाइसेंडर told her to sleep. तो लाइसेंडर हर्मिया को एडवाइस करता है कि अगर वो उसे थकावट महसूस हो रही है तो उन्हें वहीं पे सो जाना चाहिए और सुबह उस वुड्स से निकलना चाहिए। So they soon fell fast asleep. Here they were found by Puck, who seeing a handsome young man in Athenian clothes asleep, and that a pretty lady was sleeping near him, concluded that this must be the Athenian maid and her disdainful lover whom Oberon had sent him to see. As they were alone together, she must be the first thing he would see when he awoke. So he poured some of the juice of the flower into his eyes. अब वहाँ पे पक आ जाता है, पक फेरी, ठीक है। तो पक को ऑबरन ने कहा था कि कोई आदमी यहाँ पे एथेनियन ड्रेस में है जिसकी आइस में तुमने ये जूस डालना है। पर क्या होता है, वहाँ पे अब डीमेट्रियस की जगह लाइसेंडर सोया हुआ था। बट पक वॉज नॉट अवेयर, ही जस्ट he saw that the man with Athenian dress was sleeping there, and he thought that he is the same man whom Oberon was talking about. So Puck put some of the juice of the flower into Lysander's eyes instead of Demetrius. Later, Helena came that way, for she lost Demetrius, and instead of Hermia, Lysander opened his eyes and saw her. See students, अब क्या हो जाता है यहाँ पे, अब पहले तो पक से ये मिस्टेक हुई कि उसने डीमेट्रियस की जगह लाइसेंडर की आइस में वो लव इन आइडलनेस जूस डाल दिया। और अब जो हर्मिया है, हेलेना है, ठीक है, जो कि डीमेट्रियस से लव करती थी, डीमेट्रियस उसको छोड़ के भाग गया था, तो वो डीमेट्रियस को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे आ जाती है। और जो लाइसेंडर है, जब वो आंखें खोलता है तो उसके सामने कौन है अब, हेलेना, जो कि हर्मिया की फ्रेंड है। फाइन, सो लाइसेंडर ओपनड हिज आइज एंड सॉ हेलेना. The power of the juice vanished away all his love for Hermia, and Lysander fell in love with Helena. So students, अब स्टोरी बिल्कुल उल्टी चली गई यहाँ पे। जो कि लाइसेंडर है वो हर्मिया को लेके भागने वाला था, पर उस जूस की पार की वजह से अब जो उसका जो प्यार है हर्मिया के लिए वो सारा ख़त्म हो जाता है, एंड ही फेल इन लव विद हेलेना. Had he first seen Hermia when he awoke, the blunder Puck committed would have been of no consequences, for he would love his lady all the more. But for poor Lysander now run after another lady and leave Hermia asleep alone in a wood. Students, actually Puck was not aware, he didn't know what would be the consequences of his एक्शन. पक को तो पता ही नहीं था, पक को तो ये था कि डीमेट्रियस जब उठेगा तो उसे हेलेना से प्यार हो जाएगा। पर क्या हुआ, जो
लाइजेंडर है, अब वो बेचारा मतलब अपने प्यार को भूल गया और वो हर्मिया को छोड़कर हेलेना के पीछे चला गया. So this was the first part of A Midsummer Night's Dream, and the next part we will read in chapter number 16, part 2, A Midsummer Night's Dream. Thank you students, have a wonderful day.